हेलो लियो राशि वालों, अगर आपके सन मून साइन या राइजिंग साइन लियो यानी कि सिंह है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 16 से 23 मई के बीच में आपकी लव लाइफ क्या रहने वाली है, क्या टर्निंग पॉइंट आएंगे, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आओगे, क्या कमिटमेंट मिलेगा, क्या रिश्तों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर होगी नहीं होगी, ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। ये जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से मैं ये रीडिंग करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। बट ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे पूरा रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। आप गाइडेंस पर्पस पर भी इसको सुन व देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एंड में वो 3 राशियों के, अगर आपके पार्टनर हैं तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी बताऊंगी, वो 3 राशियों के नाम और रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि क्या करें ताकि आपकी लव लाइफ में हीलिंग आए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि लियो राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 16 से 23 मई के बीच क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स की, क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके होरोस्कोप के हिसाब से अलग भी हो सकता है, बट पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड 16 से 23 मई के बीच लियो राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ। आपके पार्टनर या आप कुछ छुपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ों में फंसे हुए अपने आप को महसूस कर सकते हो। किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर हो सकता है, आप सिंगल्स हो तो किसी को शादी का कमिटमेंट मिल सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको लेकर अगर अब तक पॉजिटिव नहीं सोच रहे थे कमिटमेंट को लेकर, तो आने वाले टाइम में वो कुछ आपकी और प्रपोजल लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने के हाईली चांसेस है। कम्युनिकेशन, जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहाँ पर बार बार बातें करना, एक दूसरे के साथ में एक फिजिकली इंटीमेसी को एंजॉय करने वाली एनर्जीज भी है। किसी की लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, कोई नया पर्सन भी एंटर हो रहा है। अगर किसी आप कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो तो वहाँ पर एक साइकिल एंड होकर नया साइकिल नए तरीके से स्टार्ट होता हुआ भी लियो राशि वालों मुझे दिखाई दे रहा है। 16 मई से 23 मई के बीच यहाँ पर गुरु के गोचर, शुक्र की स्थिति और मंगल की अग्नि और चंद्रमा का ट्रांजिट आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करने वाला है जहाँ पर ईगो वर्सेस इमोशंस का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। जो लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं वो अंदर से किसी भी इंसान के लिए टूट रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग बहुत है। इसलिए ब्रह्मांड सिंह राशि वालों को 2 चीज़ें सिखाने वाला है 16 से 23 मई के बीच में। या तो प्रेम में सरेंडर करो या फिर किसी कार्मिक कनेक्शन से अंतिम दूरी ले लो, यानी कि चैनल को क्लोज ही करो। द वर्ल्ड की एनर्जी कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन, कुछ लोगों के लिए शॉकिंग कन्फेशन भी आ सकता है और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सच्चाई सामने आने वाली है। देखो 16 से 23 मई के बीच में आपके अंदर एक लगातार बेचैनी बनी रहेगी। आप बार बार उसी इंसान की प्रोफाइल चेक कर सकते हो जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे हो। प्रोफाइल चेक करना, लेट नाइट ओवर थिंकिंग, पुरानी चैट्स पढ़ना, कुछ आप दोनों के बीच में म्यूज़िकल यानी कि सॉन्ग्स की लेन देन होना या सॉन्ग्स के द्वारा एक दूसरे से बात करना, इमोशनल सॉन्ग सुनकर इमोशनल हो जाना, ये सारी एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर आप अपने पार्टनर से दूर है तो यूनिवर्स अचानक से साइंस देगा, ड्रीम्स के द्वारा, रिपीटेड नंबर्स के द्वारा, या अचानक मैसेज नोटिफिकेशन आ सकता है आपको, या किसी म्यूचुअल पर्सन से उनकी खबर भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी इंसान से ईगो क्लैशेस भी सबसे ज़्यादा होंगे। कई लियो व्यूवर्स के पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल भी बिहेव कर सकते हैं, लेकिन अंदर से वो भी इक्वली ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। जो ऑलरेडी इन कांटेक्ट है वहाँ पर कपल सभी साथ है, उनके रिश्ते में पॉजिटिवनेस और अटेंशन इश्यूज बढ़ सकते हैं। आपका पार्टनर आपको अचानक पूछ सकता है क्या तुम बदल गए हो, या पहले जैसी फीलिंग्स क्यों नहीं रही। असल में फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है, बस कम्युनिकेशन हैवी हो गया है। इस दौरान छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स बड़े इमोशनल ब्रेकडाउन में बदल सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सेपरेशन
नहीं हो रहा है, फिर से पैचअप हो जाएगा, बल्कि कुछ सच्चाई क्लियरिंग मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। कई लियो व्यूवर्स का पार्टनर अचानक ऐसे बिहेव करेगा जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो इंसान कभी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता था, वो रात में अचानक से कॉल करके दिल की बात बोल भी सकते हैं। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRMKPNV हो और अगर राशियाँ मेष, धनु या मिथुन हैं, तो यहाँ पर कुछ ऑलमोस्ट इनमें से कोई भी इवेंट होकर ही रहेगा, क्योंकि डेस्टाइन है। कोई ट्रिप प्लान करना या फिर फैमिली डिस्कशन करना या कमिटमेंट के लिए बातें आगे बढ़ना या अचानक फ्यूचर प्लानिंग भी होना। अगर कनेक्शन है इन 3 राशियों के साथ में, तो ये कार्मिक और इंटेंस भी दिखाई दे रहा है। मेष, धनु या मिथुन राशि के हैं तो नो कॉन्टेक्ट वालों की बात करूँ तो अब बात उन लोगों की है जो यहाँ पर एनर्जी और इमोशंस बहुत हाई रहेंगे। आपका पर्सन बाहर से साइलेंट है, लेकिन अंदर से लगातार आपको फील कर रहे हैं। उन्होंने कई बार मैसेज टाइप किया होगा, फिर डिलीट भी किया होगा पास्ट में। उनके अंदर गिल्ट भी है, लेकिन एंगर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फियर है अगर मैं वापस गया और सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो। 16 से 23 मई के बीच अचानक लेट नाइट मैसेजेस, फेक अकाउंट से आपको चेक करना, व्यू करना, स्टेटस रिएक्शन या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स TDYHJ आते हैं तो रिकंसिलेशन एनर्जी बहुत हाई रहेगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर या एक्स की वजह से ये चीज़ें डिले हुई है। आपका पर्सन सीक्रेटली कंपेयर कर रहा है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसा कोई नहीं आया, और यही रियलाइजेशन उन्हें आपकी ओर वापस खींचेंगे। थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करूँ तो यहाँ पर ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है या एक्स्ट्रा मैरिटल है, वहाँ पर शॉकिंग सच्चाई सामने आ सकती है। किसी लियो व्यूअर को पता चल सकता है कि पार्टनर 2 लोगों के बीच कंफ्यूज है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। 16 से 23 मई के बीच कार्मिक एक्सपोजर दिख रहा है। हिडन चैट सामने आ सकती है, कुछ झूठ बोला था वो सच सामने आ सकता है, या सीक्रेट मीटिंग्स भी आपके सामने आ सकती है। कुछ ना कुछ तो रिवील होगा ही। अगर आपका पार्टनर लंबे समय से इमोशनली डिस्टेंस था, तो अब या तो वो पूरी तरह कन्फेस करेंगे या फिर कंप्लीटली डिसअपियर करेगा। यहाँ बहुत हैवी क्रेविंग एनर्जी, क्राइंग एनर्जी, यानी कोई क्रेव कर रहा है और कोई रात को रो भी रहा है। स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा हर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यूनिवर्स आपको साफ कह रहा है कि जो रिश्ता बिट्रेयल पर बना है वो इस हफ्ते टिक नहीं पाएगा। सिंगल्स की बात करूँ तो लियो व्यूवर्स के लिए अचानक अट्रैक्शन दिख रहा है। कोई कॉन्फिडेंट या फायरी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है। पॉसिबल मीटिंग्स प्लेसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया, ट्रैवलिंग में जाना, जिम में जाना, या वहीं पे ही कुछ आप दोनों के बीच में मीटिंग्स हो। वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं, पार्टीज़ में या वेडिंग फंक्शंस में भी मीटिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ वार्निंग भी है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन को सोलमेट समझने की गलती मत करना। एक व्यक्ति बहुत चार्मिक होगा, लेकिन दूसरा इमोशनली अनस्टेबल। दूसरा पर्सन थोड़ा सा मैच्योर होगा, लेकिन वह लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी देगा। आपका इंट्यूजन सही गाइड करेगा कि आपको किसको चुनना चाहिए। यहाँ पर आपके पार्टनर इस समय 2 इमोशंस के बीच फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इन्हें खोना नहीं चाहता हूँ और मैं अपने ईगो को आगे झुकना भी नहीं चाहता हूँ। वो सीक्रेटली आपके अटेंशन की क्रेविंग कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल या मैसेज करो। अगर आप डिस्टेंस हुए हो तो वो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आता देख जेलसी भी फील करवाने की कोशिश कर सकते हैं, या आपको देख जेलस हो सकते हैं। लेकिन सच ये है कि उनकी रातों की नींद भी डिस्टर्ब्ड है। उन्होंने आपको जितना दिखाया उससे कहीं ज़्यादा डीपली फील किया है। कई लियो व्यूवर्स के पार्टनर स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। ड्रीम्स द्वारा, टेलीपैथी द्वारा अचानक आपका नाम सुनना, ये साइंस उन्हें भी मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर मेष, धनु या मिथुन राशि के हैं तो कोई भी मेजर इवेंट ज़रूर होकर रहेगा। या तो प्रपोजल आ सकता है, या सडन रीयूनियन हो सकता है, या कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ कमिटमेंट की बातें आगे बढ़ सकती है। रिलेशनशिप स्टेटस चेंज होगा। यहाँ पर कोई भी कनेक्शन हो तो इग्नोर नहीं दिखाना है आपको।
सुबह को सूर्य को जल चढ़ाए, ओम ध्रुणी सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई किसी लड़की या छोटी बच्ची को दान करें। रात में सोने से पहले रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट अपने पास रखें। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़े ताकि थर्ड पार्टी और नेगेटिव एनर्जीज दूर हो। अगर रिकन्सिलेशन चाहते हो तो शुक्रवार रात गुलाब की खुशबू वाला दीपक जलाकर अपने पर्सन का नाम मन में लें। सिंह राशि, इस बार प्यार तुम्हें बदलने आया है। या तो कोई इंसान तुम्हारे दिल तक हमेशा के लिए पहुंच जाएगा या फिर कोई एक ऐसा चैप्टर खत्म होगा जिसे तुम छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन याद रखना, जिस कनेक्शन में सच्चा प्रेम है वो इस सप्ताह साइलेंस तोड़कर रहेगा, यानी कि आपकी ओर आगे बढ़ेगा। अगर ये थोड़ी सी भी आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।